बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के हाथों लाहौर कलंदर की हार ने कराची किंग्स की उम्मीदों को भी उस पर पानी फेर दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी बॉल पर मैदान मार लिया। वसीम जूनियर ने शाहीन अफरीदी को आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और न सिर्फ फतह से इम्कनार किया बल्कि प्लेऑफ का टिकट भी दिलवा दिया। कराची किंग्स मुसलसल तीसरे बरस भी इब्तदाई मरहले से आगे नहीं जा सके। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स में मुकाबला है। ज़ल्मी फतह के साथ क्वालिफायर 1 की सीट भी पक्की कर सकती है। नेशनल स्टेडियम में मार्का रात 9 बजे होगा। इसी वाले से तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। आखिरी मैच था जी सलमान बट साहब, लाहौर कलंदर का। आखिरी मैच में भी डिसअपॉइंट किया है। ओवरऑल 10 मैचेस की सूरत हाल देखें तो आपके सामने है। 7 मैचेस ऐसे हैं जिसमें छोटा टोटल भी वो डिफेंड नहीं कर पाए। 160 का टोटल भी डिफेंड, 170 का टोटल भी आगे जाके 90 तक भी गए हैं, नहीं हो पाया इनसे। क्या कप्तानी, यही वो कप्तान थे जो पिछले 2 सीजन भी जीते, यही कप्तान अब है? ऐसा क्या फैक्टर आपको नजर आया कि बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए? देखिए, कुछ गलतियां उन्होंने की हैं। अगर हम पर्टिकुलरली कल के मैच की बात करें और उसमें हम लास्ट ओवर में अगर चले जाएं, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ लास्ट ओवर में चले जाएं। साउथ शकील जो है वो एक अच्छे प्लेयर जरूर हैं लेकिन पावर हिटर नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप एक पावर हिटर जो बंदा नहीं है तो उसने, लेकिन वो चीकी है, वो ऐसे शॉट्स खेल सकता है जो उसने कल स्कूप मारे और वो पहले भी मारता है। आपने उसके लिए थर्ड मैन फाइनल लेग ऊपर रखी हुई है और मिड ऑन मिड ऑफ जो है वो आपने शुरू में पहले पीछे की। बिल्कुल। अब आपको उसने जब स्कूप मार दिया, वो बंदा ऊपर आया, फिर आपने उसको लेंथ बॉल किया, उसने आपको सीधी मार दी। ठीक है, ही वॉज अहेड ऑफ द गेम बट कैप्टन वॉज नॉट। उसने आप पूरे आखिरी पहला बॉल जब उसको स्कूप लगा उसके बाद उसने यॉर्कर की ट्राई नहीं की पूरे ओवर में, सारी लेंथ बॉलिंग की है, जबकि उनकी वजह शोहरत उनके यॉर्कर्स है। बिल्कुल ठीक है, और डेथ बॉलिंग में से उन्होंने बचना था। देखे, साउथ शकील हो या कोई भी प्लेयर जो कि पावर हिटर नहीं है, लो फुल टॉस को सीधा छक्का मारना सामने बड़ा मुश्किल शॉट है। बिल्कुल। और उन्होंने वो शॉट नहीं, उन्होंने उनको वो दिया जो वो मार सकते थे, जो उन्होंने, फिर भी ये नहीं कि उनको क्रेडिट नहीं ले रहे। साउथ शकील आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और फुली डिजर्व जिस तरह उन्होंने मैच खत्म किया। चले, साउथ तो बैट्समैन थे, सेट थे, लास्ट मैन वसीम सामने वसीम जूनियर आपके साथ कई सालों से, आपको पता है वो एक ही तरफ हिट मारता है, टांग की तरफ। आपने उसको वही लेंथ बॉल किया जिसको वो आराम से उस तरफ मार सकता था, ना आपने उसको यॉर्कर किया, ना उसके कोई बाउंसरों पे पुल्ले मशहूर हैं वो भी आपने ऑप्शन नहीं ट्राई किया, आप 140 पे बॉल करते हैं, ना आपने एंगल चेंज किया। तो बेसिकली ऐसा लगा कि यू वर ब्लैंक, यू वर शॉर्ट ऑफ आइडियाज, आप पैनिक की स्टेट में थे। आपने दूसरे बॉलर को तो परसों तरसों हमने देखा आप मशवरा दे रहे थे आखिर में, लेकिन आपने अपने उसमें ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं किया। अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बॉल कर रहे हैं। तो जहां पर रिदम तोड़ना होता है ऑपोजिशन का, वहां पे आपने अपने ओवर में तो कहीं पे उसको मतलब ऐसा ब्रीदर दिया ही नहीं कि वो रीथिंक करे, आप भी रीथिंक करें। 1 गो में सारा मोमेंटम तो पहले बॉल से उनके साथ था जब उसने चौका लगाया स्कूप पे और फिर एक सीधा। सो आई थिंक शाहीन की आइडियाज भी, फील्ड प्लेसिंग भी और एग्जीक्यूशन भी जो थी ना, ये तीनों चीजें अच्छी नहीं थी जो जिस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप से एन पहले इस तरह से शाहीन का एक्सपोज होना, वैसे तो पिछले ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देख ली, उससे पीछे T20 में उनकी परफॉर्मेंस देखी है कि वो जो हैं जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे थे। साउथ शकील की तरह बैटिंग दिखाएं जी, हमें बैटिंग देख लेते हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले और क्या समझने से शाहीन अफरीदी कासिर हैं, दिखाएं जी। जिस तरह से आखिरी शॉट हमने देखे, 2 शॉट जिस तरह से साउथ ने खेले हैं और साथ वसीम ने तो आखिरी छक्के पे काम ही खत्म कर दिया। अगेन वही बात, फील्ड सेट करने की बात जमान खान के ओवर में भी की जा रही थी, वो बड़ा सवालिया निशान था। खुद अपने ओवर में भी अब देखें, उसने अगर स्कूप शॉट खेला उसमें भी फील्डर दायरे में है, उसके बाद सामने वाला फील्डर भी अंदर है। तो देखिए, शाहीन का प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। अब जो फील्ड हमें अभी नजर आई है कि पॉइंट और शॉर्ट थर्ड का फील्डर अंदर जी, और कवर और मिड ऑफ का फील्डर अंदर, तो 4 दायरे में रखने, 4 तो आपने ऑफ स्टंप पे रख लिए और ऐसी लेंथ पे रख लिए कि ना आप आगे बॉल कर सकते हैं और ना आप पीछे बॉल कर सकते हैं। पीछे करेंगे तो उसने प्लेस करना है, आगे करेंगे तो ऊपर से मार देना है, और एक बंदा ऑफ साइड की बाउंड्री पे है। बिल्कुल ठीक है, लेग साइड आपने सारी पीछे रखी और बॉल किधर किया, ऑफ स्टंप से बाहर। बिल्कुल ठीक है, तो आपने एक तो स्टंप्स की लाइन को मिस किया, उसके बाद आपने अपनी लेंथ को हिट नहीं किया, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन का इशू भी था। और फिर जहां तक मुझे समझ आती है, अगर मैं साउथ शकील को स्ट्रक्चरली देखता हूँ, ही इज नॉट एंड्रयू साइमंड्स, ही इज नॉट शेन वॉटसन। वो कोई ऐसा हिटर नहीं है कि जो बाहर छक्का मार देगा, आगे थोड़ा सा यॉर्कर मिस हुआ तो लेंथ से बाहर मार देगा।
आप उसके लिए मिड ऑन मिड ऑफ जो है वो पीछे रखते हैं और उसको यॉर्कर, ये सॉरी शॉर्ट थर्ड और फाइन पीछे रखते हैं और उसको यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। और चाहे स्क्वायर लेग आप ऊपर रखते हैं, क्योंकि उसके लिए उसको बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से रिस्क लेना पड़ता, उसमें मिस होता तो बोल्ड होने का, एलबीडब्ल्यू होने का चांस था। लेकिन बहरहाल जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, एट टाइम्स आपकी सोचने समझने की जो एबिलिटी है ना वो थोड़ी स्टैटिक हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, आप रुक से जाते हैं। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि शाहीन को समझ नहीं लगी क्या करना। एक तो ये अटैक में 2 बॉलर्स शॉट है, ना हारिस रऊफ अब अवेलेबल है, ना उनकी फॉर्म थी, उसके अलावा राशिद खान भी नहीं थे। तो आखिर इससे ये होता है कि जब बड़े कप्तानों का पता तब चलता है जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, जब आपके पास रिसोर्सेज ही बेशुमार हों तो फिर तो रिसोर्सेज को खुद अपनी रेपुटेशन का होता है। अगर राशिद खान कह रहा तो पता है मैंने मैच जितवाना है, वरना कहना जी राशिद साहब खेल रहे थे, क्या किया आपने। लेकिन यहाँ पर मुश्किलात हुई हैं इन अकेले में। अच्छा, शाहीन अफरीदी के रिकॉर्ड जो इस PSL सीजन 9 में रहे हैं उस पर तो अहमद सही से जानेंगे। यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि धोनी के बारे में मशहूर है, मिस्टर कूल कहा जाता है, सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में उसने रखी होती है, उसको पता होता है मैंने किस टाइम किस तरह से बिहेव करना है। शाहीन अफरीदी हमेशा एग्रेसिव रहे हैं, आखिरी ओवर में अगर खुद भी बॉल करवा रहे हैं तो वो जब गुस्से में आते हैं तो उनको भी नहीं पता चल रहा था कि मैं बॉल कहां करना है, मुझे राइट एरियाज में बॉल करने। मेंटल स्ट्रेंथ एक कप्तान के लिए कितना जरूरी होता है कि वो अपने आप को तो कायम रखे ना, बाकी टीम को उसने साथ लेकर चलना है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है, और सब जब तक वो अपने ऊपर काबू नहीं रखेगा तो वो बाकियों को भी मिसलीड कर सकता है। इस तरह का बंदा कि जो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो कि जिसको अपने असाब पे काबू ना रहे, वंस जो है चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हों, तो वहाँ पर तो फिर आपने सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी तो उसी मोमेंट पे है ना। बिल्कुल, हमने देखा एशिया कप से लेकर अब तक कि उन्हें 2 चौके पड़ते हैं, वो उसी ओवर में राउंड द विकेट आ जाते हैं। उसी ओवर में कुछ और ट्राई कर लेते, 3-4 चीज़ें लहदा कर लेते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि वो कह लें कि इज़ नॉट he does not stick with things। जैसे प्रेशर आता है वो फौरन तब्दीलियां करते हैं और अपनी जितनी भी उनके तौर तरीके हैं वो एक्सपोज कर देते हैं बड़े थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी उनको दिखानी चाहिए अपनी अप्रोच में। सही सब इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स पे नजर अगर मेरे ख्याल 100 विकेट्स जो हैं वो उनकी PSL में ओवरऑल या T20 पूरे उनके करियर में 100 विकेट्स कंप्लीट हुए। जी हमजा, सबसे पहले तो मैं स्टैट से बात करने से पहले मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। कल एक गलती हमारे से हुई थी। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलती थी जिसको मानना चाहिए। उस्मान खान जो है वो पहले बैटर हैं जिन्होंने एक एडिशन के अंदर 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। कामरान अकमल ने 2 मुख्तलिफ एडिशन के अंदर सेंचुरियाँ स्कोर की थी। उसके साथ ही उस्मान खान जो है वो 1000 रन भी उनके मुकम्मल हो गए हैं कल T20 में। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अगर बात करें तो बहुत दिलचस्प एक स्टैट जो है वो नज़र से आज गुजरा कि शाहीन शाह अफरीदी ने PSL 2024 में जो फेज़ है 16 से 20 का जो ओवर्स का जो फेज़ है उसमें इस PSL में उन्होंने 13 ओवर करवाए जिसमें उन्होंने 148 रन कंसीड किए। तो ये ऑलमोस्ट 11.3 का जो है वो इकोनॉमी रेट है इनका लास्ट ओवर का इस PSL का। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखें रिकॉर्ड तब मैटर करते हैं जब आप जीत रहे हो, जब आप विनिंग टीम का हिस्सा हो। शाहीन शाह अफरीदी कल 100 विकेटें मुकम्मल हुई PSL में, लेकिन किसी ने तज़किरा नहीं किया क्योंकि उनकी टीम ये मैच हार गई थी। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो ख्वाजा नाफे को आउट किया उस वक्त वो PSL की हिस्ट्री में तीसरे बॉलर बन गए वहाब रियाज और हसन अली के बाद, जिन्होंने 100 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं PSL में। शाहीन शाह के अगर इस PSL की हम बात करें तो लाहौर कलंदर की जानिब से गो के वो टॉप विकेट टेकर हैं, लेकिन इसी PSL में उन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के भी कंसीड किए हैं। अच्छा, वो कितने तो शाहीन शाह अफरीदी ने 16 छक्के कंसीड किए हैं इस PSL में। और अगर हम ये देखें कि जिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो यहाँ बात हो रही है शाहीन शाह अफरीदी की, हमारे लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्र ये है कि 10 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स के। लाहौर कलंदर्स बहैसियत टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान है इस वक्त T20 के, उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो टेम्परामेंट है, उनके जो नर्व्स कंट्रोल करने की सलाहियत है, ये तमाम सलाहियतें इस वक्त जो है वो उनके ऊपर माइक्रोस्कोप लगी हुई है और उनके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी जा रही है। और पूरी कौम जो है वो इस फिक्र में है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिसकी तैयारी के लिए हमें ये PSL करवानी थी उसका क्या बनेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि गुज़श्ता जो 2 सीज़न लाहौर के अंदर जीता है अल्लाह तवक्कल ही जीता है, ठीक है ना। जो अभी इनकी सिलेक्शन कमेटी है, टीम सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है, फ़खर जमान पिछले 8 मैचेस में 10, 11, 15, 20 रन बना रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 50+ स्कोर की, मैच हार गए, अगले मैच में उनको बाहर कर दिया गया, साहबजादा फरहान को फिर अंदर ले आए, मिर्जा ताहिर वो इंजर्ड हुए, फ़खर जमान बाहर इंजर्ड हुए, उनको फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, ये कंफर्म खबर है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रेस्ट करवाया गया है इंजरी का बहाना बना के कि उनकी कोई है, ठीक है, तो उनको करवाया गया किसी ना किसी तरीके से फेस सेविंग वगैरह दे के उनको उठाया गया, वरना वो तो उनके लीथल कॉम्बिनेशन का हिस्सा है।
तो इस तरह की कुछ समझ आती है आपको, किस प्लेयर को किस टाइम इन करना, किस टाइम आउट करना, ये तमाम तर इख्तियारात आकिब जावेद साहब के पास हैं या फिर नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी एक बंदे के पास हैं। आई थिंक उनकी जो मैनेजर हैं उनका अपना बड़ा जो कह लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस है लाहौर कलंदर्स के डगआउट में, एंड आई थिंक ही इज को ओनर एज वेल समीन राना साहब, और मैं भी टीम में 2 साल रहा हूँ, तो उनकी बड़ी प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड आई थिंक ही शेयर्स एवरीथिंग व्हाट गोज ऑन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग। और अगर देखा जाए तो अगर क्रिकेटिंग डिसीजन आकिब भाई भी लेते हैं तो एक मशवरा तो होता होगा, एंड आई थिंक द कैप्टन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक आउट ऑफ ऑल दीज कैप्टन इज द वन हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और शाहीन का सुनने में भी यही मिलता है कि वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा पेश होते हैं, एंड ही गेट्स व्हाट ही वांट्स। सो आई थिंक कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका 2 दफ़ा फ्लूक लगा है। आई थिंक दे प्लेड गुड क्रिकेट, एंड द रीज़न वाज उनकी टीम बैलेंस थी, और राशिद खान के होने से जितना मैसिव बैलेंस उस टीम में आता है वो अनबिलीवेबल है। और अगर फ़खर जमान की भी पिछले सीजन की परफॉर्मेंसेज देखें तो वो इस सीज़न के मुकाबले में बहुत तगड़ी थी, और एक तो उन्हें ऊपर से स्टार्ट मिलता था, फिर ये स्टेबल थे। इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को इतना इन आउट नहीं किया था। अब देखिए कल भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। एक तो आप उन्हें उनके नंबर पे नहीं खिला रहे, और आप उनसे वो काम करा रहे जो उन्होंने जिंदगी में नहीं किया, और पता नहीं क्यों करा रहे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इस सीजन में जो 5 मैच खेले उनमें उन्होंने 135 के स्ट्राइक रेट से 158 रन स्कोर किए, हाँ, विच इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। आपने बाहर बिठाया और आपने उसको बाहर बिठाया है, और फिर आपका जो अब वो 50 कर ली है, और कल उन्होंने 50 करके शायद जेस्चर भी किया लगा, बिल्कुल मैं, हाँ। आप 50 नहीं या 150 भी कर लें, आप बैट्समैन नहीं बनते, नहीं, ठीक है ना। तो इस सिकंदर रजा को या ब्रैथवेट को आपको अपने से नीचे भेजना जो है वो इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट ही नहीं होने देता, ठीक है। आपने कर ली 50, ठीक है, बट हाउ मच डिड यू फिनिश ऑन, ठीक है, आप डिड यू गेट अ विनिंग स्कोर? और इससे आपके बैटर्स भी डिमोरलाइज होते हैं, चाहे वो कहें ना, क्योंकि उन्हें पता है आप एक कप्तान हैं, आप एक परमानेंट हिस्सा एक फ्रेंचाइज का, आपका इन्फ्लुएंस है। फ्रेंचाइज क्रिकेट मुल्क की क्रिकेट नहीं होती। यहाँ पर अगर आपकी अच्छी बनती है टीम ओनर के साथ, तो वो फिर प्रोफेशनलिज्म का वो वाला मुजाहरा नहीं होता फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। सो पीपल डू नॉट ओपन अप। लेकिन एज अ बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बॉलर हर मैच में मेरे से ऊपर जाएगा तो मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा कि मैं बैट्समैन हूँ, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्लेयर हूँ, मेरे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं, और एक बॉलर जब दिल करता है वो मेरे से ऊपर चला जाता है, जो कि ऑलराउंडर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेंटली कहीं ना कहीं वो चीज़ों का बिल्डअप होता है टीम्स के अंदर, वो नहीं शो करें। वो बार बार कहते हैं फैमिली का हिस्सा, फैमिली का हिस्सा। मैं उनके अक्सर वीडियोस देखता हूँ, तो फिर हर साल फैमिली तब्दील क्यों हो जाती है? फैमिली में तो बच्चे फेल पास होते हैं तो वो बच्चे को आग थोड़ी कर देते हैं, आप तो हर साल 2-4 बंदे अंदर बाहर, तो ये कैसी फैमिली होती है? मतलब ये अलविदाई स्पीच दिया फैमिली, देखिए प्रोफेशनल एक जो है ना काम चल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड एनवायरनमेंट है। इसमें आप इस तरह की बातें करना, फैमिली मीन्स देन फैमिली, यू नो। ये आप अजीब सा गरीब सा ये तासुर है कि जनाब आप बीइंग अ प्लेयर स्पेशली, ओके आप ऑफिशियल्स में ये कर सकते हैं कि जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, आप वो वाले ऑफिशियल्स को लें। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आपको बड़ी रुथलेस है। बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करते तो अगले साल वो नहीं नजर आते, उनके साथ ट्रेड हो जाते हैं। इमाद वसीम इतनी परफॉर्मेंस करके विनिंग कैप्टन होकर ट्रेड हो गए ना, बिल्कुल हो गए, ठीक है। तो लेकिन कभी हमने उधर से इस तरह की बातें नहीं सुनी, होती हैं। मुझे लगता है कि कोई शाहीन अफरीदी जो तरला मार के अपने साथ ऑलराउंडर का टैग लगवा ले, तो फिर बात यह है कि लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ जो है ना वो शाहीन शाह अफरीदी की 50 नहीं थी। लाहौर कलंदर ने जो ट्रॉफीज विन की हैं, मैं अगर आपके साथ यहाँ पे आदादो शुमार कुछ शेयर करूँ, लाहौर कलंदर्स की टीम का जो 2023 का सीजन था उसमें लाहौर कलंदर्स की टीम ने 13 मैचेस खेले, जिनमें से 8 मैचेस में उन्होंने स्कोर डिफेंड किया। ये स्ट्रेंथ थी लाहौर कलंदर की, ठीक है। जबकि 2024 में ऐसा हुआ है कि लाहौर कलंदर की टीम ने 7 मैचों में पहले बैटिंग की है, जिनमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है कि फ्लॉज जो हैं वो बॉलिंग के अंदर हैं, और जब आप गैर जरूरी तौर पे ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है जो कमी आएगी वो आपकी उस स्पेशलिटी के अंदर आएगी जिसकी वजह से आप मशहूर थे। अच्छा, थोड़ा सा चलिए क्रेडिट भी दे लेते हैं सलमान भट्ट साहब। अगर 10 मैचेस हुए जिसमें एक जो है वॉश आउट हुआ, 9 मैचेस तो खेले हैं, इन 9 मैचेस में से एक ऐसा मैच था जो कंप्लीटली वन साइडेड हो गया। बाकी जो 8 मैचेस हैं वो आखिरी ओवर तक जाते रहे, जान लगाते रहे, लेकिन एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं कर पाए जिस बारे में जमान खान जाने जाते थे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट या शाहीन अफरीदी के जो आखिरी 17वां ओवर करते थे वो बड़ा अच्छा कर लेते थे। अगर स्टार्ट में उनको विकेट नहीं मिला तो एंड पर बड़े शॉट खेलने बैठे जा रहा तो मिल जाता था। ये जो बैकलैश बिल्ट हुआ ना, ये जो आप भी थोड़ा सा बीइंग अ लाहौर कलंदर फैन, आप पता लग रहा है कि आज तो बाहर हो गए, ठीक है ना, आपके जज्बात से पता लग रहा है, बीच में चीजें चलाई हुई हैं आपने कि यार ये क्या हो गया।
वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह है कि ये वो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसके साथ ना आम पब्लिक की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इनसे ज़्यादा कोई मोबिलाइज नहीं है। जो इनके क्रेडिट पे चीज़ें जाती ना, ये लोगों में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। और इनके जो वो राना साहब, आतिफ राना साहब, वो मार्केटिंग ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है। इनके खिलाफ एहतजाज भी हुआ था कि ये बार बार बाहर क्यों हो जाते हैं। ये लिबर्टी चौक में हुआ था। बट शाहीन के बारे में लोग कंसर्न इसलिए है कि सिंस इंजरी वो चीज़ नज़र नहीं आई। इट इज़ नॉट अबाउट PSL में पहले भी बड़ी मारें पड़ी हैं, शाहीन को भी पड़ी हैं और प्लेयर्स को भी पड़ती हैं। T20 लीग्स में हो जाता है, और ना ही प्लेयर्स उस तरह से उस लेवल की सीरियसनेस और उस लेवल की एफर्ट इसमें नहीं चल रही होती जो इंटरनेशनल मुकाबले में चलती है। सो आई थिंक कि द वरी कम्स फ्रॉम एशिया कप, वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। वो एक चीज़ कैरी करती जा रही है जो कॉन्स्टेंटली बैशिंग हो रही है ना कि यार ये कुछ नहीं हो रहा क्योंकि पीछे से बिल्डअप ऐसा आ रहा है। अगर तो ये सिर्फ लाहौर कलंदर्स तक और सिर्फ PSL का मामला होता ना तो लोगों का इतना कंसर्न नहीं होना था। लेकिन ये जो 3-4 टूर्नामेंट्स का बिल्डअप है ना, दैट इज़ वेयर इट इज़ स्टार्टिंग टू हर्ट पीपल। और फिक्रमंदी की है कि ये 2-3 ही तो बॉलर हैं। हाँ, यही तो आपके मैच विनर्स हैं, क्योंकि जब आप इंडिया से जीते हैं इसी ने ऊपर से आउट किए हैं। तो इसको हर बंदा अच्छा देखना चाहता है। और क्योंकि बॉलिंग में नहीं हो रहा, वो जब बैटिंग में ऊपर जाता है ना, तब उसकी हर चीज़ पे एतराज़ है हमें, यानी कि क्यों कर रहे हैं। इसने 50 भी कर लिया तो कितना होएगा अपने लिए। ठीक है जी, असल काम करे, मैच जिताए, वहाँ पे फिनिश करे। तो आई थिंक ये वो भी कभी इस तरह की चीज़ें देखते होंगे, उन तक पहुँचती होंगी। बट आई थिंक एज अ प्लेयर यू नीड्स टू नो व्हाई पीपल वांट हिम टू डू वेल, बिकॉज दे नो कि यही 2-3 है। ये नहीं होंगे तो सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास कोई नहीं है। जो सेकंड स्ट्रिंग हमने 140 वाले पकड़े थे ना, वो बारों बार ही 140 उनका ज़ाया हो गया क्योंकि वो कभी पूरे बॉलर बने ही नहीं है। लेकिन दीज बॉयज़, इन्होंने एक दफ़ा वो स्टेचर को पकड़ा है, वहाँ पे अपना आप दिखाया है कि यार इसमें कुछ है। अब सडनली जो इतने कंसेक्यूटिव फेलियर्स है ना, दैट इज़ वेयर द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और उसमें चाहे रेस्ट देना पड़े, चाहे वर्कलोड मैनेजमेंट करनी पड़े, चाहे थोड़ा सा इनको काम डाउन करना पड़े। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको ना एग्रेशन के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। रिकी पॉन्टिंग बहुत एग्रेसिव थे। अच्छा। और रिकी पॉन्टिंग बहुत, कह लीजिए कि उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो व्हेन ऑस्ट्रेलिया मेड हिम द कैप्टन, ही एंटायरली चेंज्ड। अच्छा। उसके बाद आपको उनके एग्रेशन बॉलर्स के खिलाफ ही नजर आती थी, ऑपोजिशन के। अपने अंदर वो बहुत स्टेबल हो गए थे। So I think somewhere some good communication, some man management has to come in। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो काम करती है। लेकिन मैनेजमेंट आप माशाल्लाह ऐसी लाते हैं जिनका खुद ना लेवल 1 होता है, ना 2 होता है, ना 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो मैनेज नहीं कर सकते लड़कों को। और अगर आप दूसरी दुनिया में देखें ना, जो इमीडिएट रिटायरमेंट्स होती हैं ना, वो प्लेयर्स के साथ काम नहीं करते क्योंकि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती हैं। उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा था, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ नॉट सो गुड। तो एटलीस्ट 5 इयर्स का गैप होता है। आपने छोड़ी है क्रिकेट, 5 साल बाद आप उस ग्रुप के साथ आ सकते हैं, इमीडिएटली नहीं आ सकते। इधर क्या है, घंटा पहले छोड़ो, असर की नमाज पे छोड़ो, मगरिब पे आप कोच हो जाते हैं। तो ये तरीके नहीं है मैनेजमेंट्स को लगाने के, जिस तरह हमने अपने इनके इर्द गिर्द लोग लगाएंगे जो साथ खेल रहे थे, वही आपने उनके आगे पीछे लगा दिए। देयर आर ऑलवेज सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स which professionally PCB also needs to see। अच्छा जी, शाहीन की बात अगर हो रही है तो शाहीन के वो छक्के भी याद है मुझे इंडिया के खिलाफ, जो अक्षर पटेल को पड़े, भुवनेश्वर कुमार को पड़े। ये T20 वर्ल्ड कप ही की बात है। शाहीन अफरीदी ने जो कल 4 छक्के लगाएंगे, अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग हम देख लें, दिखाएं जरा शाहीन की बैटिंग। तो ये वो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस थी। 55 रन बनाए, 34 गेंदें खेली, 4 छक्के, 2 चौके शामिल है। तो बट सब अगर जो नेशनल T20 कह रहे हैं, वर्ल्ड कप है T20, उसमें अगर शाहीन अफरीदी को इस तरह के शॉट्स खेलने पड़े तो क्या अमेरिका के ग्राउंड, जो कि अभी तक वहां पर कोई नहीं खेला, अगर वैसे देख लिया जाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए, इस तरह के बड़े शॉट्स शाहीन अफरीदी वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे? आर्म खोल के लेग साइड पे घुमाना हो सकता है। हाँ। बिल्कुल हो सकता है। लंबे हैं, रीच ज्यादा है, आर्म्स की एक्सटेंशन जब करते हैं एक छोटे कद के प्लेयर से, बहुत दूर से बॉल पकड़ लेते हैं। So, कुछ अच्छी चीजें हैं which can be worked upon, but once again I will ask कि क्या ये इस नंबर पे आएंगे? हाँ, पाकिस्तान टीम में बिल्कुल। क्या ये अपने नंबर्स पे और चले, ये क्या इस फ्रीक्वेंसी से इधर खेलना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब इन्होंने बाहर आना है, दूसरी टीमों ने फास्ट बॉलर लगाना है, उन्होंने आगे स्पिनर नहीं लगाना कि आओ जरा आप घुमाओ, 2 बच गई, 2 लग गई। सो ही एज अ कैप्टन नीड्स टू थिंक, या तो फिर वहां आए जहां पर थिंग्स आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन आए और फिर वहां से करे। यहां पर आप आ रहे हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट आप आ रहे हैं, पर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, गुड फास्ट बॉलर्स,
वहां पर आपको एक्सपोज होना है। उधर किसी टीम ने आगे आपके खब्बू स्पिनर या वो मिस्ट्री स्पिनर नहीं लगाना कि जी शाहीन आ गया तो स्पिनर लगा दे। दिस इज नॉट, आप देखें इफ्तिखार को कोई आगे बॉल नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट में, पीएसएल में वो अगले हर गेंद पे छक्का मारते हैं। तो थिंग्स आर डिफरेंट एट दैट लेवल एंड प्लेयर्स नोइंग दैट, जो प्लेयरों को इस चीज का इल्म है, जो उसमें से गुजर रहे हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दो सर्कमस्टांसेस करनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर नॉट डूइंग। इफ आई वाज फखर जमान एट 3 महीने बाद वर्ल्ड कप होना और उसमें मेरी पोजीशन 5वीं है, मैं कभी भी पीएसएल किसी के कहने पे भी ओपन पे ना खेलता, लीव अलोन के मैं खुद क्या करता, कोई मुझे कहता रहता मैं ओपन पे ना खेलता, क्योंकि जहां पे मेरा जाना है बड़े इवेंट के अंदर वहां मेरी पोजीशन 5वीं है। वहां पे पता नहीं 3 जल्दी गिरेंगी, 3 पार्टनरशिप के बाद गिरेंगी, हर दफा डिफरेंट सिनेरियो होगा। आप ओपन पे जाए जा रहे हैं, आपने 10 मैच ना ओपन पे कुछ किया है और उधर खेले नहीं जिधर आपके वर्ल्ड कप में आपने जो है ना जाके परफॉर्म करना। ठीक है, अच्छा अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए तो जमान खान से कल 2 ओवर करवाए, उन्होंने 10 रन दिए, उसके बाद उनको मौका नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर 41 रन, जहांदाद को 4 ओवर 30 रन, इन दोनों ने 2-2 विकेटें लिए। तो यही वजह है कि जमान को विकेट नहीं मिली अर्ली, तो इसलिए भी चेंज कर लिया, सिर्फ अगले 2 ओवर नहीं करवाए गए, या कोई और रीजन भी आपको कुछ समझ आता है? देखिए आई डोंट नो वेदर सम निगल केम अप, क्योंकि 2 ओवर तो अच्छे किए हैं, 10 रन दिए और डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और डिसेप्टिव है, स्लोअर वन उनका पिक नहीं होता और आई थिंक कोई ना कोई मसला हुआ होगा, मे बी कोई मैच के दौरान इंजरी हो गई हो, कोई डाइव की हो, कोई मसल खिंच गया हो, वी डोंट नो। हाँ, ये वरना ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बेस्ट डेथ बॉलर को चले लास्ट ना सही कहीं तो ओवर पूरे कराते ना उसके। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ है। ये जहांदाद 2 ओवरों में 29 रन रह गए थे, उस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर शाहीन ने उस मैच को किल करना था या उस मैच में लीडिंग रोल प्ले करना था, तो मेरा ख्याल है कि जब 2 ओवरों में 29 रन रह गया तो वहां भी शाहीन को ही आना चाहिए था, बजाय इसके कि वो लास्ट ओवर का वेट करते। और अगर वो वहां पर आके अच्छा ओवर कर जाते तो आखिर में जिस बॉलर को जहांदाद को भी अगर वो ले आया तो मेरा ख्याल है कि वो 18-20 अगेन वही बात कल भट्ट साहब ने कहा कि बेस्ट बॉलर जो है वो सेकंड लास्ट ओवर इसलिए उसको रखवाते हैं कि ताकि अगर पार्टनरशिप लगी भी हुई है तो उसको तोड़ सके, ताकि आखिरी ओवर तक अब वो प्रेशर उस बॉलर पर ना पड़ सके। बट सब जहांदाद खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? स्टार्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। देखिए जहांदाद खान ने आपको बहुत ग्लिम्पसेस ऑफ टैलेंट दिखाए हैं, ठीक है जी। जहांदाद खान जो है वो अच्छी बॉलिंग भी की है, स्लोअर वंस, चेंज ऑफ पेस अच्छा, अच्छे कैचेस भी किए हैं, जब ऊपर बारी दी है तो तेज 50 रन भी किए हैं और पहला साल है और पहले ही साल ये डोमेस्टिक सीजन खेले हैं, सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हिम, तो मे बी अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। और 4-डे क्रिकेट वही इनके लिए अशद सबके लिए, वो हर एक के लिए वो मैंडेटरी है। आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन लाइफ में करनी हो, जो बेसिक एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर एनी क्रिकेटर। और कल के मैच के जो मैन ऑफ द मैच सऊद शकील हैं, उन्होंने भी मैच के बाद जो गुफ्तगू की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है ये जो यंग जनरेशन है वो अगर अपने क्रिकेटिंग टैलेंट्स को अपग्रेड करना चाहती है तो उनको 4-डे क्रिकेट ही खेलनी होगी। ठीक है जी, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कल नसीम शाह को मैच फीस का 10% जो है वो देना पड़ गया ऑफिशियल्स को, वो जो उन्होंने हरकत की उस पर क्या कहेंगे, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसमें आज कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम में ये मैच है, जो कि कराची किंग्स के लिए इस मैच का कोई उस तरह से फ़ायदा नहीं है। अभी भी वो 5वें नंबर पर हैं, इस मैच के जीतने हारने के बाद भी तकरीबन वो 5वें नंबर पर ही रहेंगे। प्ले ऑफ के लिए जो 4 टीमें वो कन्फर्म हो चुकी हैं, जिसमें पेशावर, कोयटा, मुल्तान और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो हम बात करें जी लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, जो रात को पिछला मैच हुआ, आखिरी बॉल तक ये मैच गया और इस बात का क्रेडिट तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स के बॉलर को जाना चाहिए कि तमाम मैचेस जो हैं वो लास्ट ओवर तक नहीं तो लास्ट बॉल तक लेके गए हैं। और ये सूरत हाल हमने रात के मैच में भी देख ली। मेरा ख्याल थोड़ा सा उल्टा क्या गया, अगर लास्ट बॉल तक नहीं तो लास्ट ओवर तक तो लेके गए हैं। हमने जमान खान की व्हाट्सएप बात की। जमान खान अब जो कि नेशनल T20 अपना साइड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और ये वो मेन करैक्टर हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा था इस वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक इस 10 मैचेस में 9 मैचेस में जो जमान खान की परफॉर्मेंस रही है, आप समझते हैं इस बेस पे इनका वहां पर जाना बनता है? नहीं, देखिए अगर आप पीएसएल को बेस बनाएंगे, क्योंकि टीम पीएसएल बेस बननी है ना, इसलिए देखिए वो एक चेयरमैन साहब ने बात जरूर कर दी, बट चेयरमैन साहब हैज नेवर प्लेड क्रिकेट, ठीक है। सो द क्रेडेंशियल्स टू कैरी पीपल इन सच बिग टूर्नामेंट्स डू नॉट रिलाई ऑन अ टूर्नामेंट लाइक पीएसएल एंटायर टीम। ठीक है, अगर वो इस तरह करेंगे तो जिससे कोच बनाने की बात कर रहे हैं उसकी टीम भी आधे मैच हारी हुई है,
आपका जो मेन बॉलर है, आपका कप्तान बाहर हो सकता है, ठीक है जी, आपका ये जमान खान बाहर हो सकता है, आपका फखर जमान बाहर हो सकता है, आधी टीम तो गई नहीं है, आधी टीम तो गई। ये ऐसा जो अगर उन्होंने ये बोल दिया मीन्स के दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस डज नॉट मीन के इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, जिसने किया वो आ गया, जिसने नहीं किया वो बाहर हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो और आपके पास लड़के कितने हैं जनाब, आप 25-26 लोग हैं आपके पास, हार्डली आप पेन डाउन करते हैं। आप देखें मिडिल ऑर्डर की कितनी ऑप्शन है, आपको 2 के बाद बंदा ज़हन में नहीं आता कि किधर जाना है। आजम खान और इफ्तिखार के अलावा कोई जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो बता दें आपके पूरे PSL के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। और आपके बॉलर तक तो 1 डाउन 2 डाउन खेल रहे हैं जाके, तो 6वें 7वें पे किसने आके रोल को फिलफिल करना है? कौन सा आपका ऑलराउंडर है जी जिसकी परमानेंट परफॉर्मेंसेज आई हैं, सिवाय 2 मैचों में आमिर जमाल अच्छा खेला है और उसकी फॉर्म थोड़ी बेहतर वापस आई है, तो थोड़ा हौसला हुआ है। राना साहब का ये इतना जिक्र करते हैं, ऑफ एंड ऑन और ऑफ भी वापडा की तरह, यानी गई बॉल घंटे और आई 2 घंटे, ठीक है ना। तो अगर आप इमीडिएट परफॉर्मेंसेज पे जाएंगे तो फिर आप माजरत कर लें कि यार अभी हमारे क्योंकि PSL अच्छे नहीं खेले तो हम टीम नहीं भेजे, ऐसा तो नहीं होने लगा। जाएंगे यही लड़के, इनको बैक करने की जरूरत है। अभी आपकी 2-3 सीरीज हैं, वो एज अ यूनिट हो सकता है वो अच्छी क्रिकेट खेलें और ना भी खेलें, तब भी आपको अपने बेस्ट जो पता है आपने उन्हीं को बैक करना है, क्योंकि मेहरबानी तो आप पे 3 साल पहले हुई है। जब ये 6 टीमें बनाई हैं, बंदे बचे नहीं आपके पास, और जो बचे थे उनमें वो डेवलपमेंट हुई नहीं, क्योंकि आपने डेवलपमेंट पे जो काम करना था, डेवलपमेंट के नाम पे सारा काम तो आपने इंटेंट और 140 पे किया है। और अगर आपको थोड़े सा भी समझ आई है चीज़ों की, तो खाली ये 2 चीज़ों से गेम नहीं चलती। और कप्तान जी भी मेरे ख्याल खुद इस बात पर रिलाई कर चुके हैं और वो यकीन मान चुके हैं कि वाकई PSL बेस्ड बननी, जिस तरह व्हाट्सएप में तरला मार लें फिर मैनू कोई दस दो कि मैं भी टीम से है कि नहीं है, तो वो उस सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। वो कप्तान जी क्या कह रहे हैं? जी मैं बस भट्ट साहब से कमेंट लेना चाहता हूँ इसके ऊपर कि शादाब खान का जो टूर्नामेंट गया है, क्या आप ये समझते हैं कि शादाब खान जो है वो जो एक वॉइड पैदा हुआ है मिडिल ऑर्डर में, वहाँ पे उसको फिलअप कर पाएंगे शादाब खान? अच्छा, आप लोगों का कंसर्न ना ज्यादा बैटिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा। मेरा कंसर्न उनकी बॉलिंग को लेके है। क्या उन्होंने इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग की है? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने मिडिल में ओवर करने, अगर वो अच्छी बॉलिंग करता है, कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है, फिर पाकिस्तान को बहुत फायदा है। देन ही बिकम्स सॉर्ट ऑफ राशिद खान टाइप प्लेयर फॉर पाकिस्तान कि 2 से 3, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान ने जीती है, पाकिस्तान ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स टीमों को पकड़ा है, चाहे वो हसन अली हो, चाहे शादाब हो, चाहे जुनैद खान हो, ये तीनों लड़के मिडिल में विकेट लेते थे और दूसरी टीम का कोलैप्स कॉज होता था। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है, बैटिंग डेफिनेटली एक एडिशनल फैक्टर है, लेकिन जब तक वो बॉलिंग में उस फॉर्म को हिट नहीं करते, पाकिस्तान के कंसर्न्स रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें कदरे बेहतर बॉलिंग की है उन्होंने पहले से। अभी भी कोई 100% मैं नहीं कहूंगा कि वो खुद भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। एज अ प्लेयर ही विल नो कि वो कब बेस्ट कर रहा है, लेकिन जितनी उसकी बॉलिंग बेहतर होगी उसकी सारी आउटकम्स बेटर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ख्वाजा नाफे, अगर कोयटा की, ऑल्दो कोयटा क्वालिफाई कर चुका है प्ले ऑफ के लिए, ख्वाजा नाफे की पहले भी बात कर चुके हैं बट साहब के एक इनिंग्स अच्छी खेलने के बाद ख्वाजा उस तरह से नजर नहीं आए जिस तरह से एक्सपर्ट्स उन पर उनसे चाह रहे थे, एक्सपेक्टेशंस थी। कल भी ख्वाजा 26 रन बनाए उन्होंने 24 गेंदों पर, एक ही छक्का है, चौका कोई नहीं है और LBW हो गए। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत अभी ख्वाजा नाफे को है और वो अगेन वही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही उनको इंप्रूव कर सकता है। और कुछ तरीका ही नहीं है, कोई गोली नहीं बनी, इसका कोई इंजेक्शन नहीं बना, इसका एक ही रूट है, जस्ट वन वे, एंड दैट इज प्ले द सीजंस। ठीक है, उसमें हर किस्म का फॉर्मेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 डे, 1 डे, उसके बाद फिर T20, दैट विल हेल्प यू ग्रो एज अ क्रिकेटर, नो मोर क्रिकेट, अडेप्ट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट वेदर्स, ठीक है, और डिफरेंट ऑपोजिशंस जिनका आपको पता नहीं है, दे विल पॉप अप और आपको एट द मोमेंट आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। ये चीज़ें आपको एक सर्टन स्टेज पे इससे गुजर के ही पता चलती हैं, ना मेरी बातों से ना किसी और की बातों से ये सिर्फ असर होना है, जब तक वो खुद उस पैच में से बच्चा गुजरेगा नहीं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, सिंपल एज दैट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों को बहुत जल्दी, बहुत अर्ली ये प्लेटफॉर्म मिल गए हैं और उस तरह से डिजर्व नहीं करते थे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म? हम अगर बार बार इंडिया की बात करते हैं कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, सरफराज खान की बात करते हैं कि इतना स्कोर करने के बाद अब आके उसे मौका मिला। अगर इंग्लिश कंट्रीज की बात की जाए तो वो चंगा मंजा हुआ प्लेयर लेके आते हैं, उसके बाद हम जो है वो बहुत अर्ली नहीं इनको ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे देते हैं। देखिए, हमारे तो सारे काम ऐसे हैं, हम तो नई सड़क तोड़ के तो दोबारा, हमें याद आता है यहाँ से यू टर्न देना था, इस पुल को दोबारा बना दें,
दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। 100 ईयर्स 200 ईयर्स की फिजिबिलिटी पे इस तरह की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इससे रोज़ाना पब्लिक की आमदोरफ्त इफेक्ट हो सकती है। नज़दीक इलाके कौन से हैं, स्कूल किधर बनेंगे, हमारे घरों की सोसाइटी के अंदर एकदम एक दिन ऐलान होता है इधर स्कूल खुल गया, वो सारे आगे पीछे जाने वाले 2 बजे जैम हो जाते हैं, सुबह जैम। तो हमारी प्लानिंग है नहीं कहीं पर, और वही चीज़ आपको इधर भी नज़र आती है। तो आपने जब तक प्लेयर बनाने नहीं है, आपकी आउटकम्स आनी नहीं है। आप टैलेंट की बेस पे 92 जीत गए, हाँ उस वक्त वैसे आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा था, टैलेंट की बेस पे आप 2009 में जीत के, मैं उस टीम का हिस्सा था, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन समहाउ अल्लाह ने हमें इज्जत दी और सबने मेहनत भी की हुई थी, लेकिन स्टिल आई विल नॉट से कि वी वर द बेस्ट टीम, पर हमें अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छे होने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको हर जगह नजर आती है, हर दूसरा वर्ल्ड कप जीतती है, इंडिया हर फाइनल खेल रही है, दे डू सर्टेन थिंग्स डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट। बिल्कुल। तो हमें भी अगर कंसिस्टेंट होना है और वाकई वर्ल्ड क्लास बनना है, तो हमें राइट पाथ में अपने बच्चों को तैयार करना है। ये नहीं हो सकता कि स्कूल T10 खिलाएं, एक दिन का स्पोर्ट्स डे हो, कॉलेज T20 खिलाएं, सारी क्लब क्रिकेट T20 हो, वनडे हमारा 14 महीने है कोई नहीं, तो आपको लगता है चैंपियन ट्रॉफी हम जीत जाएंगे? हमारा इंटरेस्ट है, हम T20 वर्ल्ड कप के इतने परेशान है, वो हमारे T20 14 है। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी बेस पे आपने इतनी बोस्टिंग की कि हम जीते इंग्लैंड में, अब आपको होम सीरीज मिली है, उसकी होस्टिंग मिली है, आपने उससे पहले 14 महीने अपना एक मैच नहीं है वनडे आपका, कौन किसको पकड़े? कोई मानेगा पीसीबी में कि जी ये बंदा था जी, इसने कुछ नहीं किया? नहीं। सो आप प्लानिंग की तो बात ही ना करें, देयर इज नो प्लानिंग रिगार्डिंग एनीथिंग। सब वो जो एक कहते हैं ना दिखाने के लिए कागज आ जाता है, वरना तो आप अपने कोई पिछले कोई 1-2 पीछे चले जाते, चेयरमैनों की बातें सुन लें, उनके पिरामिड देखें, उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट गायब थी जब वो दिखा रहे थे कि रूट क्या है पाकिस्तान टीम का। अच्छा ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्या प्लानिंग की बातें करनी है? जो आता है उस अपनी डुगडुगी उसने चलाई होती है, कोई फर्स्ट क्लास के 80 ओवर कर देता है। दुनिया की किसी लीग में इमर्जिंग कैटेगरी नहीं है, कोई अंडर 19 के बच्चों को नहीं डालता इन फॉर्मेट्स के अंदर। हाँ। सिर्फ हम वाहिद है दुनिया में। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है, कई लोग कहते हैं एक्सपोजर मिल रहा है, बाकी दुनिया क्यों नहीं एक्सपोजर देती? कि वो उनमें क्या अकल की कमी है, उनमें रिसर्च की कमी है, या दे आर इलिटरेट? व्हाई दे डोंट? आई थिंक प्रॉपर रिसर्च के बाद उन्होंने फैसला किया कि कोई जरूरत नहीं है देने की। हाँ, प्रॉपर। और अगर इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स का भी हम एनालिसिस करें, इस पीएसएल में जो इमर्जिंग प्लेयर्स का हाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने प्लेयर्स ला के इमर्जिंग कैटेगरी में उनका यही हाल करना है, तो फिर उससे बेहतर है कि ना ही बैच आए। वो वर्ल्ड 11 की टीम में सिलेक्ट हुए थे, एक के बाद मैच नहीं खेले, जो एक खेले उसमें 1-2 ओवर कराए, 7 बेग आया, एक दफा आउट हुआ, उसके बाद वो नजर नहीं आया। कप्तान था, जब आए थे उस वक्त ये हाई इन कॉन्फिडेंस थे, वहां से अच्छा खेल कर हाई पैसे बना देते हैं ना सोशल मीडिया पे, यानी रियलिस्टिक बात ही नहीं करते बच्चों से कि दिस इज अंडर 19 डन, नेक्स्ट के लिए थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। इधर से एंट्री मारी सीधी, ऊपर उधर फेल हुए हो, यार तुझे तो आते कुछ नहीं, चल साइड पे हो जा। दिस इज अ पुअर वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, दिस इज पुअर मैन मैनेजमेंट एंड पुअर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मैनेजमेंट एज वेल। अच्छा जी, अब कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। पेशावर के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 तक ऊपर अगर ये मैचेस खेलने हैं, बाबर आजम की कप्तानी में दोबारा से पेशावर ज़ल्मी जो क्वालिफाई कर गया, और मेरे ख्याल बाबर आजम के पास ये रिकॉर्ड है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो वही टीम है, इसने 9 मरतबा क्वालिफायर के अंदर जो है वो क्वालिफाई किया, 9वां एडिशन है, हर एडिशन में जो है वो इन्हें क्वालिफाई किया है। पेशावर और कराची के अगर हम आपस के मैचेस की बात करें तो 20 मैचेस में से 14 मैचेस जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। पेशावर ज़ल्मी की इस अगर पीएसएल की बात करें तो एक ऐसी हमें चीज़ नज़र आ रही है कि जिसके ऊपर अभी तक उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हुई। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो अब तक चेज़ के अंदर कोई मैच नहीं जीत पाई है, गो के ज़्यादा मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग की है। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल एनालिसिस भी करें कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैचेस का भी, तो उसमें से भी जो 14 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने विन किए हैं, 10 मैचों में उन्होंने पहले बैटिंग की और 4 मैचेस में चेज़ करते हुए विन किए हैं। तो इस पीएसएल में अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो टोटल को चेज़ करते हुए मैच जीते। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर मेरा ख्याल है कि अभी कंसर्न्स होंगे कुछ ना कुछ। और गुज़िश्ता जितनी ये परफॉर्मेंस रही, अगर पेशावर की बात की जाए तो 9 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 जो है वो वॉश आउट हुआ था मैच। तो अभी तक की जो परफॉर्मेंस पेशावर की व्हाट्सएप रही है, सेटिस्फाइड इंक्लूडिंग कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस? देखिए पेशावर इज बैलेंस साइड, आई डोंट थिंक। पेशावर का बहुत ज़्यादा दारोमदार बाबर की आउटकम्स पे है और साइम अयूब और उसकी पार्टनरशिप पे इनका बहुत दारोमदार है। आप हारिस हैज़ बीन हार्डली देयर, हसीबुल्ला अभी एक आध मैच में 30-35 किया, आते हैं और जाते हैं, ठीक है। रोवमन पावल है बीच में एक, जो ज़रा फील्ड में बड़ी लाइव वायर है, कोई अच्छे 1-2 दफ़ा 20-25 उन्होंने किए हैं। और अ फ्यू प्लेयर्स
और इसी तरह पैचेस में आमिर जमाल 2 मैच चले हैं, बाकी वो नहीं इतना, ठीक है। और हैरानकुन बात यह है कि कल मैं वो वसीम भाई का एक क्लिप देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि यार ये हर लड़का जो कैच कर लेता है वो यूं कर देता है, जो 50 कर लेता है वो यूं कर देता है। तो आई मीन वेयर दिस ऑल इज गोइंग, यानी यू वांट टू एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड विदाउट क्रिटिक्स, कि आप इंटरनेशनल परफॉर्मर्स हैं, आपका काम ही ऑडियंस रिलेटेड है, आपका काम ही फैन बेस्ड है। और वैसे तो आप रोज देखते हैं मेरे फॉलोअर कितने हो गए, लेकिन आपको क्रिटिक नहीं चाहिए उनमें से एक भी। हाँ, ठीक है, ये बड़ी कमाल की बात है। आई थिंक दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ग्रोथ, एंड एज क्रिकेटर्स यू लेट योर बैट आंसर। हमने विराट कोहली को कभी देखा हमने कितनी उस पर तनकीद हुई और उसने कभी यूं किसी को किया? आई मीन इट इज हिलेरियस कि 1.5 साल बाद जब तुसी काम एक कर लिया कोई तो फिर आप आके यूं कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। ये पता नहीं इनके साथ कौन से लोग हैं, इनकी कंपनी में कौन से लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर में कैसे छूटे और अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ पर कैच पकड़कर उसमें भी किया। कल शाहीन अफरीदी ने 50 रन्स करके ये किया। उसके बाद नसीम शाह का और भी नसीम शाह का एक चंक पड़ा हुआ है, दिखाएं जरा। नसीम शाह ने जिस तरह से विकेट को हिट किया है और नसीम शाह ने आखिरी बॉल रनआउट मिस हुआ तो उन्होंने विकेट को पाव मार के बेल्स गिरा दी और एम्पायर जो थे वो सरप्राइज थे और वो काफी देर तक उसको घूरते रहे कि ये आखिर किया क्या आपने। आखिरी बॉल पर हमारे पास वो क्लिप होगा, ये देखें। ये और ये एम्पायर जो है वो ही वाज सरप्राइज कि ये आपने क्या किया। और इस पर जो है ना वो फौरी तौर पर एम्पायर ने ज़ेन बना लिया था, फैसला कर लिया था। ये देखें कि मैंने जो है ना इसको अब उसको मैच फीस का 10% मेरे ख्याल इसको जुर्माना हुआ। इसके साथ साथ सिकंदर रजा को भी कल वो बार-बार एम्पायर के साथ मेरे ख्याल मसला मसाइल चल रहा था, है वो उन्हें कुछ डिसेंट शो कर रहे होंगे और वो बड़ा सीरियस ऑफेंस है डिसेंट शो करना। अच्छा, और इस तरह की हमने पहले एक्टिविटीज देखी है बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शकीबुल हसन इस बारे में बड़े मशहूर हैं, वो करते रहे। लेकिन ये जो है इन्होंने तो इस तरह के एक्ट जो है वो सूट करते हैं जी? किसी को भी नहीं करते। वन ऑफ लाइफ में कभी होता है, आपकी बड़ी हार्ड मोमेंट होती है, मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है, आप उसमें कुछ कर जाते हैं। नसीम शाह इज जनरली नॉट लाइक दैट। लेकिन ये जो दूसरा सिलसिला है ना कि थोड़ा सा अच्छा करना है और उसके बाद चुप करने के इशारे कराने, कोई यूं के इशारे कर रहा है, कोई क्यों इशारे कर रहा है, यार पहले थोड़ा जा कम कर लो। ठीक है, इशारे ही आपने, दुनिया आपके लिए इशारे करेगी, आपको क्या जरूरत है करने की। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाजत। आज के शो से इतना ही, अल्लाह हाफिज।